हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत जो है हम इतिहास करेंगे। ये इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि आज हमारा चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन या राइटिंग्स एंड सिटी लाइफ। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें मेसोपोटामिया के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू। और ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे नेक्स्ट के बच्चे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो। इवन कि जो कंपटीशन तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन मेसोपोटामिया के अंतर्गत है। क्लास 11th के बच्चों के लिए है, जो जिन्होंने इतिहास सब्जेक्ट रखा है। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। गिलगमेश के बारे में आप क्या जानते हो? क्योंकि आपको पता होगा कि मेसोपोटामिया के इतिहास में गिलगमेश जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि ये काफ़ी जो है मेसोपोटामिया के शहरों का विकास किया था। अगर हम इस राजा के बारे में न जाने तो यह अधूरी बात रहती, क्योंकि जो गिलगमेश राजा है ये काफ़ी दिलचस्प है। और देखा जाए तो ये राज्य में बहुत ही ऐसी गतिविधियों को जो है परवान चढ़ाया जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं इसका जीवन भी कई घटनाओं से संबंधित है, इसलिए गिलगमेश के बारे में जानना आपको जो है मेसोपोटामिया के जानने के बराबर होगा। कहते हैं गिलगमेश महाकाव्य न केवल सुमेरियन साहित्य में बल्कि विश्व इतिहास में भी एक विशेष स्थान रखता है। देखिए गिलगमेश जो था महाकाव्य था, वो बहुत बड़ा कवि था, और ये केवल सुमेरियन साहित्य में नहीं था वो, बल्कि विश्व के इतिहास में भी अपना एक विशेष स्थान छोड़ गया। और इसे उरूक शासक गिलगमेश ने लिखा, जिन्होंने लगभग 2700 ईसा पूर्व वहाँ के शासन किया। यानी गिलगमेश जो था उरूक का जो है शासक था, और इसका समय काल जो था 2700 ईसा पूर्व था। और इन्होंने जो है 12 गोलियों पर लिखा हुआ था। ये जो मिला है वो 12 गोलियों पे एक स्क्रिप्ट में लिखी गई थी, और यह महाकाव्य गिलगमेश की उपाधियों के बारे में ही विस्तृत जानकारी थी। यानी जो ये गोलियों लिखी गई थी वो सारे के सारे गिलगमेश की उपलब्धियों के बारे में पुण्य जानकारी थी। और गिलगमेश उरूक का एक प्रसिद्ध शासक था। गिलगमेश उरूक का एक बहुत ही फेमस शासक था। कहते हैं वह एक महान शासक था, और उसने एक विशाल साम्राज्य की नींव भी रखी, इसीलिए ये महान कहलाता है। उरूक को विदेशी शासक किसी भी खतरे से सुरक्षित करने के लिए उसने उसके जो है अत्याचारी शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से चारों ओर एक कुआं भी बनवाया। यानी ये इतना दूरदर्शी था कि विदेशी आक्रमण से बचने के लिए इसने चारों तरफ से जो है कुएं का निर्माण करवाया, जिसे आक्रमणकारी जो है उस पर हमला न कर सके। लोगों ने देवता अणुक से प्रार्थना की, और इसके परिणाम स्वरूप भगवान अनु ने देवी अरूर को एक ऐसे भगवान का निर्माण करने का आदेश दिया जो गिलगमेश से आगे निकल सकी। अब देखिए ये एक कहते द्वंद कथा है या क्या है, इसके बारे में कोई हमें जो है जानकारी नहीं है। कि लोगों ने देवता अनु से प्रार्थना की, और इसके परिणाम स्वरूप भगवान अनु ने देवी अरूर को एक ऐसा भगवान का निर्माण करने का आदेश दिया जो गिलगमेश से आगे निकल सके। और ये एक दंत कथा है। देवी ने एनकुडू को बनाया जिसने गिलगमेश से युद्ध किया। अब देखिए ये भी एक द्वंद कथा है कि देवी ने एनकिडू को बनाया जिसने गिलगमेश से युद्ध किया, और जो है उसकी बहादुर से प्रभावित हुआ और उसको शीघ्र मित्र बन गया। यानी देखिए कि जो देवी का निर्माण लोगों के प्रार्थना से हुई, उसने एनकिडू को जो है बनाया और उसने गिलगमेश से युद्ध किया। लेकिन गिलगमेश से युद्ध करते हुए एनकिडू ने इतना प्रभावित हुआ कि उसने शीघ्र ही उसको अपना मित्र बना लिया। उन दोनों ने कई सराहनीय कार्य किए और एलाम के एक राक्षस को मारने का फैसला भी किया, जिसे हमबाबा के नाम से जाना जाता है। हमबाबा एक तरह का राक्षस था जिसको दोनों ने ही मारा था, यानी गिलगमेश ने भी मारा था और एनकिडू के भी जो इसमें महत्वपूर्ण योगदान था।
और दोनों ने मिल के जो है एलामा के एक राक्षस जो है हिमंबा को मारा, कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये भयानक युद्ध के बाद आखिरकार गिलेस ने हिमंबा को मार डाला और गिलेस की बहादुरी से प्रभावित होकर इस्तार को उससे प्यार हो गया। अब सोचिएगा इस्तार कौन है। अब देखिए इस्तार से जो है गिलमेस को प्यार हो गया, क्योंकि उसने जो है हिमंबा नाम के राक्षस को मारा, जिसके कारण जो है इस्तार को जो है गिलमेस से प्यार हो गया। और दूसरी तरफ देखा जाए तो गिलमेस के दोस्त एनकाडू, जिसको मारने के लिए जो है देवियों जो लोगों की प्रार्थना से देवी ने एनकुडो का उत्पत्ति किया, जो कि बाद में जाए गिलमेस के मित्र बन गया, को एक खूबसूरत नाचने वाली लड़की से प्यार हो गया और इससे देवता क्रोधित हो गए। इसलिए उन्होंने एनकुडो की ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला किया, क्योंकि इससे देवता जो थे काफ़ी दुखी हो गए, क्योंकि जिस कार्य को लिए जो है एनकुडो का रचना किया गया था वो कार्य करने में वह सफल रहा और दुश्मन को ही जो है मित्र बना लिया। और उससे भी बड़ी बात थी कि उसको एक खूबसूरत नाचने वाली लड़की से प्यार हो गया। इसके तुरंत बाद वह बीमार पड़ गया, जो यहाँ पर एनकुडो जो था बीमार पड़ गया और उनकी मृत्यु हो गई। एनकुडो की मृत्यु से गिलमेस को बहुत गहरा घात पहुँचा और वो सोचने लगा कि एक दिन वह भी मर जाएगा, क्योंकि अपने मित्र एनकुडो के मृत्यु के कारण जो है गिलमेस को बहुत बड़ा धक्का लगा और ये भी सोचने लगा, उसके मन में घर कर गया कि वो भी मर जाएगा। इस प्रकार उन्होंने अमरता प्राप्त करने के लिए अपनी खोज शुरू की, यानी अमृत प्राप्त करने के लिए जो है गिलमेस ने अपना खोज आरंभ किया। लेकिन कोई भी कभी भी अमर नहीं हो सकता, ये बात परम सत्य है। मनुष्य की सृष्टि के समय ईश्वर ने उसे मनुष्य को मृत्यु दी है और जीवन अपने पास रखा। इसके बावजूद उन्होंने अमर होने की पूरी कोशिश की। ये तो परम सत्य है कि ईश्वर ने जब पृथ्वी की रचना किया तो ईश्वर ने स्वयं को अमृतत्व दिया और मनुष्य को जो है मृत्यु लोक दिया, क्योंकि यहाँ पर मरण जीवन का कार्य चलती रहती है। लेकिन गिलमेस की इतनी महत्वपूर्ण बहादुरी यहाँ देखने को मिलता है कि ये सब जानते हुए भी अमृतत्व के प्राप्त करने की खोज उसने छोड़ी नहीं, और ये काफ़ी उसकी महानता की तरफ इशारा करता है। यहाँ पर आप सोच रहे होगा कि ऐसी स्टोरी कैसे हो सकती है। तो देखिए, कहते हैं ये स्टोरी बहुत साल पुराना है, तो जर्नल सी बात है, इसमें द्वंद कथा भी हो सकती है। लेकिन ये आपके सिलेबस में भी है, गिलमेस के बारे में आता है, तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ये बातें अगर आप बार बार समझोगे तो 100% समझ में आ जाएगा। आखिरकार उसने जो है उन तना सिस्टम के बारे में सोचा, यानी आखिरकार उसने अमृत की खोज करते करते उसने एक उतना सिस्टम के बारे में सोचा। उनके प्रयासों से प्रभावित होकर उत्तर पिस्टम ने एक जो है महासागर समुद्र के बटन पर पड़े पेंट के माध्यम से अमृता का रहस्य प्रकट किया। अब देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उत्तर पिस्टम ने एक महासागर समुद्र के बटन पर पड़े पेंट के माध्यम से अमृता का रहस्य प्रकट किया। गिलमेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उसने उपयुक्त पौधों को लाने के लिए समुद्र में कूद गया। जो पौधा उसने देखा जो अमृतत्व का निशानी थी, उसको लाने के लिए वो समुद्र में कूद पड़ा और वापस लौटने पर वो बहुत थका हुआ था और वो सो गया। इसी बीच एक सांप आया और उसे पौधों को उठा ले गया। जो पौधा वो समुद्र से तोड़ के लाया था उसको एक सांप लेके चला गया, क्योंकि वो काफ़ी थक गया था समुद्र में यात्रा करके, और वो सो गया। इसी बीच में एक सांप आया और उस पौधों को ले गया। जब वो उठा तो उसने देखा कि वांछित पौधा गायब था। जो पौधा वो लेके आया था वो गायब था। अंत उन्होंने यह तथ्य समझ में आ गया कि मनुष्य कभी अमर नहीं हो सकता है, यानी जो पौधा वो अमृत वो दे सकती थी वो पौधा थी नहीं उसके पास। इसलिए उसको सारी रहस्य समझ में आई कि इंसान जो है कभी भी अमर नहीं हो सकता है। कहते हैं ये धरती मृत्यु लोक है, यहाँ मरना स्वाभाविक है। वो अपने पैतृक नगर वापस आ गया और कई सालों बाद अपने शहर को देख रहे एवं भावुक हो गए। इसे इस बात का एहसास हुआ कि हाय, उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा बनाए गए विशाल साम्राज्य का आनंद उनके पुत्र उठाते रहेंगे। यानी ये बात समझ में आ गया उसको कि जैसे जैसे संसार जो है प्रगतिशील है कि उसके जाने के बाद उसका पुत्र जो होगा, जो उसी का अंश है, वो इस साम्राज्य पर जो है राज करेगा
और इसको जो है आगे बढ़ाएगा। और इसी सोच के साथ उसने जीवन का रहस्य भी समझ लिया। तो यहाँ पर आप भी जीवन के रहस्य समझ गए होंगे। जिसे गिलगामेश जो था बहुत बहादुर था, ऐसे दंत कथा के अंतर्गत बात बताई गई है। अब इसमें देखिए कहते हैं दोस्तों, जो बातें लिखी गई है ये कई जगह जो है बाइबल में भी लिखी गई है। इसी के लिए कहा जा सकता है गिलगामेश कि जो ये बातें है ये रहस्यमय पूर्ण है, जिसमें अगर हम दिमाग कसौटी पर देखें तो ये सही नहीं मानता, लेकिन जो कथाएं आपके समक्ष प्रस्तुत थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और एग्ज़ाम व्यू से भी गिलगामेश के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाण चैनल की मदद करना चाहते हो, थोड़ा भी शुक्रिया अदा करने की इच्छा है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और बस एड्रेस पर लगा देना है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतने अच्छा और बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर ना तो आपकी लोगों की कूद उछल काम आ रही है, ना कुछ आ रही है, यहाँ शब्दों का ज्ञान आ रहा है। और शब्दों का ज्ञान से ये साफ होता है कि आपको अक्षर का ज्ञान भी होता है, और ये ज़रूरी है। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को देखें, ठीक है, उसका आइज कांटेक्ट करें। देखने का मतलब होता है कि आपका मेन मुद्दा होता है अक्षर, शब्द, और उसको समझना, जो त्रिपाण स्टडी सेंटर यहाँ बखूबी करता है। पहली बार यहाँ पर आए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, जर्नल सी बात है दोस्तों, सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि फिर अगर आप बाद में देखना चाहिएगा तो शायद आपको त्रिपाण सेंटर से नज़र ना आए। जर्नल सी बात है, एक बटन आपको जो दिख रहा है सब्सक्राइब का, दबाइए और त्रिपाण सेंटर के साथ जुड़ जाइए।